बाद मैं इससे पहले रिव्यू किया था अपने बाइक के लिए अपाचे, तो मेरे को उतना खास नहीं लगी, तो मैं 200 ले लिया क्योंकि उसका जो साउंड सिस्टम है इतना खास है कि सिर्फ साउंड की वजह से मैं 200 ले लिया। अगर लॉन्ग ड्राइव चलाना है तो 200 लो, 160 लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं है। उसका इंजन इतना हीट करता है कि फिर ऐसा लगता है कि मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों मेरे पास खड़ी है दोस्तों NS की, एक 160 है, एक 200। देख सकते दोनों का दोस्तों ओनरशिप रिव्यू होगा। जैसे कि देख सकते मेरा भाई गिरीश है, इसी का बाइक है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना भाई दोनों का सिमिलर का वीडियो आज पूरा बना दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि दोनों बाइक का मैं सेम ओनरशिप रिव्यू बना रहा हूँ। नहीं तो भाई बहुत लोग अलग अलग ही बनाते हैं। तो इसमें एक चीज़ फ़ायदा ये है कि आपको एक ही वीडियो में दोनों फ़ायदा मिलेगा। आपको जो 160 लेने वाले हैं उनका भी अच्छा है, जो 200 लेने वाले उनका भी अच्छा है। मतलब इस वीडियो में आप तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल होगा। तो वो जानने के लिए, वो बताने के लिए कि मेरे से बुलाया अपने दोस्त को गिरीश को। तो भाई गिरीश कैसा हाल चाल? बस भाई बढ़िया बढ़िया। तो भाई मेरा दोस्त है ये, ठीक है। ये बताओ गिरीश, कितने साल हो गए इस बाइक को लिए हुए? मतलब कौन से सन में आप लिए थे इसको बाइक को? ये दोनों बाइक को अप्रोक्स 7 ईयर्स हो गए हैं और दोनों अभी कंफर्ट लेवल में है। 2018 में ये बाइक लिए हुए थे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में मतलब इसका सब चीज़ मैं बताऊं। क्या माइलेज है, इसके कितने टॉप स्पीड चल चुकी है, क्या कमियां क्या खराबियां है। अच्छा ये मैं बता दूं कि दोनों बाइक में कुछ प्रॉब्लम आई है अभी तक? क्या कुछ सर्विसिंग कुछ इसका हुआ है अभी? नहीं, जहाँ तक तकरीबन अभी तक तो सिर्फ NS 160 में आई है, 200 में अभी तक नहीं आई। अब प्रॉब्लम नहीं है 160 में? सिर्फ 160 में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रहता था, बीच बीच में सर्विस से ठीक हो जाती थी। तो जैसा उस टाइम तो शायद पहला उस टाइम का थर्ड सर्विस फ्री रहती है ऑलमोस्ट ना, उसके बाद पेड हो जाती है। हाँ, तो कुछ सर्विस करना पड़ता है। तो कुछ आइडिया कि फर्स्ट सर्विस कितना पैसा लगा तो उसमें? तो ऑलमोस्ट 500 टू पहला सर्विस। हाँ, किसका बता रहे हो? 160 का। 200 का लगभग कोई 1200 समथिंग। 1200। तो देख सकते हैं गाइस, जितना ज़्यादा सीसी है उतना ज़्यादा आपका पैसा खर्च करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने हंटर का बनाया था, उसका भी करीबन 1200-1500 उसमें भी खर्चा आया था। तो गिरीश मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे इसके कॉम्पिटिटर में, ज़्यादा कि ये 160 का है, ये 200 किसका कॉम्पिटिटर में जैसे कितने सारे कॉम्पिटिटर बाइक है, जैसे अपाचे हो गया, KTM ड्यूक हो गया, RTR अपाचे RTR। तो भाई यही आपको बाइक क्यों पसंद है? क्यों लगा कि नहीं मुझे पल्सर ही लेना चाहिए, और कोई बाइक अच्छी नहीं लगी थी, यही थी अच्छी? मैं तो ये देख रहा हूँ भाई आप 160 भी लियो, 200 भी लियो, मतलब पल्सर ही का ही मॉडल लियो, ये भी भाई बड़ी बात है। तो यही क्यों? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं अपने पापा के साथ गया था बाइक लेने, तो मैं सबसे पहले अपना 160 देखा, उसको ड्राइव करके देखा, टेस्ट ड्राइव करके देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगी। उसके बाद मैं इससे पहले रिव्यू किया था अपने बाइक के लिए अपाचे, तो मेरे को उतना खास नहीं लगी। इसको 2 साल चलाया तो मैं सोचा कि इससे और ऊपर जाया जाए, तो मैं 200 ले लिया। मतलब ये 160 चला के इतना अच्छा लगा कि बस 200 ले ले सीधा। तो यही बस एक रीज़न है कि क्या अगर दोस्त लोग भी लिए थे, उसका कभी टेस्ट ड्राइव किया होगा तो लगा कि नहीं भाई मेरे दोस्त लिया तो नहीं, अच्छा। मैंने पहले ही सोच के रखा था कि बजाज पल्सर में ही जाऊंगा करके। तो अभी तक जैसे मान लो कि आपका बजट जैसे 2 लाख अंडर है, तो अगर कोई किसी को सजेस्ट करना हो तो क्या यही? तो मैं बोलूँगा कि NS में जा सकते हैं या RS में, क्योंकि उसका जो साउंड सिस्टम है इतना खास है कि सिर्फ साउंड की वजह से मैं 200 ले लिया। साउंड इसका बेहतरीन है, बेहतरीन। तो दोस्तों बीच बीच में मैं भी अपना रिव्यू देते रहूँगा, क्योंकि मैंने भी दोनों बाइक चलाई हुई है, जाहिर सी बात है। तो बीच बीच में मेरा भी रिव्यू दिखेगा आपको। तो जैसे बताओ कि ये दोनों में मतलब देख रहा हूँ मैं, इसमें कम से कम 50,000 किलोमीटर दोनों में चल चुके हैं, ठीक है। 2018 मॉडल भाई, कम से कम बहुत साल हो गया उसमें। अब बताया कि 160 में कुछ शायद इंजन भी प्रॉब्लम है, उसका भी कुछ चेंज करा था ना? तो हाँ, उसका कितना खर्चा आया था उसमें? नहीं, उसका लगभग 5000 करीबन। 5000 उसमें इंजन प्रॉब्लम, हाफ इंजन कराया था? हाफ इंजन। तो उसके बाद थोड़ा फिर ठीक लग रही है? हाँ, उससे फाइन चल रही है उसके बाद। तो भाई 50 से जब मैं देखता हूँ कि 200 में भी मतलब चल चुकी है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है इंजन? नहीं, 200 में अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें नहीं है, पूरा फाइन चल रहा है, चल रही है। अच्छा बात करूँ मैं 160 के, तो सबसे पहले बात करूँ 160 के, इसमें लंबा टूर कहाँ तक, कितने किलोमीटर चला चुका है एक बार में? मैं एक बार मैं गया हूँ अपने घर से, मेरा घर यहाँ कोरबा ढिलवाड़ी में है, यहाँ से मैं निकला था रायपुर के लिए, और रायपुर से सीधा भिलाई गया, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। ये 160 के बाद? 160 के बाद। तो लॉन्ग राइड में मतलब फिर उसके बाद कुछ दिक्कत आए, फिर कुछ इंजन गर्म जा बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि हीट इशू बहुत हो रहा है? हीट इशू बहुत हुआ था, जब ऐसा ड्राइव कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ पावर नहीं है, वहाँ तक जाते तक। अब जैसे कि 200 के जैसे उसका क्या है, ज़्यादा लंबा कितना चलेगा? मैं बताना चाहूँगा, अगर लॉन्ग ड्राइव चलाना है तो 200 लो, 160 लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं है। उसका इंजन इतना हीट करता है कि फिर ऐसा लगता है कि मैं स्प्लेंडर चला रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता, 200 में नहीं लगता। हाँ
हाँ, थोड़ा मतलब मैं बता दूं कि दोनों इंजन काफ़ी चेंज है। तो मैं बता दूं जो 200 वाला जो मॉडल है उसमें लिक्विड इंजन के साथ आता है, जबकि 160 जो है ऑयल इंजन के साथ आता है। तो ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज के साथ चाहिए, आपको मतलब पावरफुल बाइक चाहिए, तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा, जैसा भी गिरीश भाई ने भी कहा कि लॉन्ग टूर के लिए जाना तो भाई NS 200 बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बाकी आप सिटी राइड में चल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा NS 160 माइलेज भी चाहिए तो 160 बेस्ट। माइलेज तो ज़्यादा इसका ये है। तो फिर भी कितना अभी उस टाइम को तो भाई ज़्यादा ही पड़ता होगा। अभी कितना माइलेज देती होगी 1 लीटर में? ये तकरीबन 45 अराउंड 45। जैसे कंपनी तो क्लेम करती है ना कि 50-55, लेकिन जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो भाई वही 50-45 स्टार्टिंग पे कम देती है, उसके बाद जैसे चलते रहती है तो फिर उसका एवरेज माइलेज सब बढ़ जाता है। जैसे लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो, जैसे हाईवे में चला लो तो माइलेज थोड़ा और ज़्यादा निखर के आती है, और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। ठीक है ना, कंपेयर दोनों में वही हाल है। ठीक है, कंपनी में दोनों माइलेज सेम बोलती है कि भाई 50-55 जाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, आपको भी पता है। थोड़ा 5-10 का डिफरेंस PL का आपको थोड़ा डिफरेंस आ जाता है इसमें। जैसे कि गिरीश सेफ्टी की बात करें तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, दोनों बाइक में से सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग किसकी ज़्यादा इनहेंस है, किसकी ज़्यादा सबसे अच्छी है? क्योंकि बहुत लोगों को सोचते, कोई बोलता है भाई 160 की अच्छी रहती है और कोई बोलता है 200 की, जबकि ये बाइक दोस्तों काफ़ी साल पुरानी है। तो उस टाइम के अभी तक कुछ क्या अच्छा हुआ अभी को मुकाबले 2025 में? तो भाई गिरीश, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है दोनों में? देखो प्रवीण, मैं बताना चाहूँगा कि इसको मैं 2018 में खरीदा था, तो उस टाइम सिर्फ उसमें सिंगल डिस्क आता था, फ्रंट के, रियर में नहीं आता था। तो वो ड्रम है, और इसमें ये 160 में और 200 में दोनों फ्रंट और रियर में दोनों डिस्क आता था। तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा, इसका ब्रेकिंग ज़्यादा बेस्ट है। तो जैसा कि भाई सुन ही लिया होगा, आप वीडियो में भी देख रहे चल रहा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है। देखिए 200 में आपको थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है ब्रेकिंग के मामले में, क्योंकि इसमें ABS का भी तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। बाकी जैसे बताया कि 160 में आपको ड्रम में मिलता है, तो इसकी थोड़ी जो रिस्क कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है अगर आप झटका से ब्रेक मारते हो। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सिटी के लिए ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू NS 200, क्योंकि आप उसको हाईवे भी चला सकते हो, ज़्यादा स्पीड में भी टोटल दे सकते हो, स्पीड में भी चला सकते हो। तो 200 बेटर है। ठीक है, ये एक इसमें फ़ायदा है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप भाई 200 पे जाइए। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम से कम 10-15 हज़ार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों बाइकों में। प्राइस क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड की, क्योंकि भाई इसके बिना तो भाई वीडियो अधूरी रखती है, जैसा कि आपको पता है। तो पहले तो भाई चलो 200 का ही सुना देते हैं, इसका कैसा है। ठीक है, नहीं काम करते 160 पे चालू करते हैं। क्या 160 का करते हैं, क्या किसी में साउंड के कारण ही 200 लिया हुआ था। जैसे मैं बता दूं, दोनों की जो सीट हाइट है ऑलमोस्ट सेम है। 805 mm की यहाँ पर सीट हाइट देखने को मिलती है। मेरी जो हाइट है 5'7" है। ठीक है, तो अगर मैं NS 160 पे बैठता हूँ तो साथ साथ भाई भी बैठेंगे 200 में, बैठ देना। तो जो देख सकते भाई का भी ऑलमोस्ट मेरा हाइट सेम है, 5'7", उसका भी 5'7", मेरा भी है। तो अगर मैं कंफर्टेबल की बात करूँ तो मेरा पैर देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर टच नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका सीट हाइट थोड़ी बड़ी है। ठीक है, अधिकतर आपको स्पोर्ट्स बाइक में ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। जिसके हाइट 5.2 है, जो सब छोटे हैं, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली। क्या बोलते हैं, कम हाइट वाले तो नहीं चला पाएंगे उतना अच्छा सा, उन लोग के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि भाई बाइक बहुत ज़्यादा वेट है इसका। भाई वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम मत समझो, है इसको वेट है। तो इसीलिए 200 को कहा जाता है कि भाई आप जैसे ग्रिपिंग चाहिए, जैसे लॉन्ग राइड के लिए चाहिए तो 200 ज़्यादा बेस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल। हाँ ठीक है दोस्तों, पहले NS 160 का जो है इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं कि इसकी कितनी बेटर है। ठीक है, उस टाइम की बाइक है दोस्तों, चलो उसका भी मज़ा लेते हैं। दोस्तों अब NS 200 का भी सुन लेते हैं, इसके कैसे एग्जॉस्ट साउंड है। चल उतर जा। तो गाइस दोनों बाइक का एग्जॉस्ट साउंड आपने सुन ही लिया होगा। आपको बताना है कि आपको दोनों में से बेस्ट साउंड किसकी लगी है, NS 200 की या NS 160 की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि गाइस आपको पता ही है कि जैसे उस टाइम की बाइक है 2018 मॉडल की, तो इसमें आप देख सकते हैं एनालॉग मीटर वाले इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एनालॉग प्लस स्पीडोमीटर में। लेकिन गिरीश अभी के जो 2025 मॉडल में जो आई है, इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल आप देखने को मिलता है, विथ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ आपको मिलता है। ठीक है, तो कैसा लगता है?
मतलब पहले से अच्छा ही तो हुआ ही होगा यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वो स्विच करने का सोच रहे हो कभी? नहीं, मैं अभी एनालॉग में ही जाऊँगा, काहे कि मेरे को डिजिटल पसंद नहीं है। अगर मेरे को अभी भी कोई बाइक देगी ना, मतलब कोई शोरूम वाले, तो मैं बोलूँगा मैं उसी प्रीफर करूँगा जो पहले बाइक आती थी। नहीं मतलब जैसे कोई उसमें जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन आया तो उससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं है ना। बाकी परफॉर्मेंस दोनों आपको देख सकते हैं, इंजन में दोनों आपको सेम मिलता है, ठीक है। बात करें जैसे कि NS 160 में, तो इसके आपको जो पावर मिलती है 17.4 bhp की आपको यहाँ पर पावर मिलती है, जो कि 14.2 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। अब बात करो दोस्तों 200 का, तो यहाँ पर 25.5 PS के यहाँ पर आपको पावर मिलती है, जबकि 17.24 का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। मतलब देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ मालूम पड़ती है दोस्तों। फाइनली अब बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, NS 160 से चालू करते हैं। तो गिरीश कोई आइडिया है कि उस टाइम के कितने पड़ी थी ऑन रोड? एक्स शोरूम ऑन रोड उस टाइम 2018 की बात है, अराउंड 1,10,000 पड़ी थी मेरे को। और 200 की बात करूँ तो ये 1,48,000 पड़ी थी मेरे को ऑन रोड में ना, ऑन रोड। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं कि अभी काफ़ी डिफरेंस हो गया है, ठीक है। अगर आप बाइक लेते हैं तो ये आपको करीबन 140 में आपको पड़ जाएगी 160, अगर आप उसको अभी लेते हैं। अगर वही आप 200 लेते हैं, तो मैं ऑन रोड बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 200 लेते हैं तो वही आपको 155 में आपको यहाँ पर पड़ जाती है। लेकिन अभी जो GST रूल न्यू रूल आया है 22 सितंबर के बाद, तो आपको पता है कि भाई उसमें बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। जो 350 सीसी के अंदर जितने भी बाइक्स आते हो आपको GST थोड़ा कम करने को मिलते हैं। तो लगभग 5-6 हज़ार आप मान के चलिए कि आपको इसमें कम और देखने को मिल सकता है। तो जाइए आपके नज़दीकी शोरूम में, तो अगर आपको लेना चाहते हैं, आपको बेटर समझ में आ गया कि इस वीडियो में कौन से ज़्यादा अच्छी है, NS 160 लेना चाहिए या NS 200 लेना चाहिए, तो वीडियो में आप समझिए गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों, मैं अगर पुराने वाले मॉडल की देख सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो न्यू 2025 में जो इसका जो हेडलाइट आया है ना, अभी भी देख सकते हैं उसमें हेलोजन है, वही बल्ब वाले सिंपल से आपको देखने को मिलते हैं। लुक भी आप देख सकते हैं। लेकिन NS 160 में ना उस टाइम में भी बल्ब आते थे, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई LED इंडिकेटर मिला, LED इंडिकेटर, तो फाइनली कंपनी ने सुन ली। लेकिन अभी आप जो आप 2025 में 160 लेने का सोचेंगे ना, तो आपको उसमें प्रॉपर LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें लगा है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हालांकि उस टाइम के बाइक में भी जो LED इंडिकेटर दिया था 200 थी, लेकिन अब 160 में भी ये चीज़ ऑप्शन अब आ चुकी है, ठीक है। ये तो मैं पुराना बता रहा हूँ, मैं साथ साथ नया भी बता रहा हूँ, तो सोच सकते हैं इस वीडियो में आपको कितना कुछ देखने को भी मिल रहा है। नए में देखेंगे तो आपको वही आपको USD फोक देखने को मिलता है, लेकिन पुराने में आप देखेंगे तो वही पुराने वाले टेलीस्कोपिक फोक्स आपको देखने को मिलता है सिंपल से। तो कंपेयर का कोई कुछ बात सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 200 थोड़ी ज़्यादा बेस्ट लगती है NS 160 से, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, 10-15 हज़ार आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन बेटर बात करेंगे किसकी है, 200 की ज़्यादा सी लगती है ना। मैं बताऊं तो बेटर मेरे को बेस्ट लगती है 200। तो ज़्यादातर बाइक कौन सा ज़्यादा चला है, 160 की 200? चला तो दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको मैं चलाया हूँ ये 200 है, जबकि इसको मैं पहले ख़रीदा हूँ। पहले खरीद लेके 40 में। तो अभी बता, इसमें प्रॉपर मतलब 50,000 किलोमीटर चली नहीं है अभी, करीबन 2-3 हज़ार अभी बचा है, 48 चली है ये, लेकिन ये प्रॉपर 50,000 चल चुकी है। बता दो मेरा भाई का भी भाई है, तो वो कौन सा चलाता है ज़्यादातर? वैसे दोनों तो किसी के कोई भी चला ले, लेकिन ज़्यादातर कौन चलाता है? ज़्यादातर 200 मेरा भाई चलाता है और इसको मैं ही चलाता हूँ। 160 चलाते हैं। दोनों को ख्वाहिश था कि पल्सर लेना है ना। हाँ, पहले मैंने खरीदा था अपना, तो वो बोला कि मेरे को भी NS ही चाहिए, तो वो बोला कि 160 नहीं 200 ही लूँगा। ठीक है, वो तो अच्छा गाइस, एक और भाई नहीं है तो NS 125 भी ले सकता था, ठहरा जाता है। कैसे यार, गलत है, छोटा भाई रहता था। हाँ, तो NS का 125 भी आ जाता। चलिए ठीक है भाई, सबका अपना अपना शौक है। 150 को लेते हैं, तो मेरे पापा देखिए 160 लिखा, इसको लेना बोलते हैं। अच्छा, नंबर से खाली। अब सोच, मेरे पापा को इतना वो नहीं था कि ये ज़्यादा, अगर उस टाइम 200 रहता ना तो 200 को ले बोलते। अच्छा, उस टाइम 200 नहीं था ना। हाँ, अवेलेबल नहीं था कि आया नहीं था? आया ही नहीं था। अच्छा, इसके बाद आया। हाँ, इसके बाद आया ये। अच्छा। तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे पापा का वो माइंडसेट ये नहीं था कि ये कितना सीसी का है, अगर जो ज़्यादा दिखता उसको लेने बोल देते। ये है। हाँ, आपको ये नहीं पता था कि भाई कौन सा ज़्यादा सीसी के है, कम मतलब नंबर से उनको लोगों को लगा कि भाई ज़्यादा नंबर है तो भाई ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी होगी, तो ये माना था ना। जबकि डिसीजन भी सही था, क्योंकि 160 से बेटर 200 ही है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया।
दोस्तों थोड़ा मतलब ब्रेकर की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की जैसे बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की सबसे पहले बात करते हैं NS 200 की। इसकी जो है 168 mm की यहाँ पास आपको देखने को मिलती है। वहीं बात करें NS 160 की, इसकी जो देखने को मिलती है 170 mm की यहाँ पास देखने को मिलती है। तो गिरीश मैं ये बोलता हूँ कि क्या कभी ऐसा कोई दिक्कत है, जैसे आपको आप ऑफ रोडिंग करते हैं या ब्रेकर में बहुत ज़्यादा झटके आए हैं, ऐसा कुछ टकराए हैं कभी ग्राउंड के इंजन में? नहीं, उतना तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, बट मैं ऐसा वो बताऊंगा कि ऑफ रोडिंग के मामले में ये बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी है इससे। तो ऑफ रोडिंग के मामले में ये ज़्यादा बेटर है इससे। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि इसके ग्राउंड के लिए थोड़ा अच्छी दिखने को मिलते हैं कंपेयर टू 200, ये कहना ना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ना मैं भी गाड़ी चलाया, बहुत लॉन्ग टूर में मैंने भी गया है, लेकिन जो NS 200 है उसकी जो वेट है दोस्तों 152, जबकि इसकी थोड़ी कम है, 10 kg आपको इसमें कम देखने को मिलेगी। ठीक है, NS 160 की यही भी एक रीज़न है भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चला रहे हो कंपेयर टू MT-15 के साथ, उसकी तो वेट और भी कम है, लेकिन आप इसको ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे ना तो भाई ये ज़्यादा जर्क नहीं करती, हिलती, जो विंडशील्ड जो फेस में जो हिट करती है ना, वो उससे आप थोड़ा बच सकते हैं, गाड़ी ज़्यादा शेक नहीं करती है, रोड को पकड़ कर चलती है, बहुत पकड़ कर चलती है भाई। ठीक है, तो 160 में थोड़ी वेट कम है, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ, अगर आपका बजट ज़्यादा है, मतलब 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं जरूर डेफिनेटली बोलूँगा भाई NS 200 के बाद आप जरूर जाइए, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ी आपको अच्छी देखने को मिलती है। क्यों गिरी? इस पर आप प्रीफर कर सकते हैं, ये बेस्ट है इसके कंपैरिजन में। अब मैं पहले भी कहा था कि अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टूर पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो 200 ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि ये सिटी राइड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जब माइलेज परफॉर्मेंस की बात को तो 200 है। बाकी आप लोकल एरिया में चला रहे हो तो भाई मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 160 पे आप जाइए। तो बता दो गिरीश कि दोनों में सबसे ज़्यादा जो टॉप स्पीड चली है, तो सबसे 200 की बात करूँ तो उसमें कितना चला है अभी तक? मैं हालांकि बताऊँ कि इसको टॉप एंड तक लेके गया हूँ मैं 151 टॉप स्पीड गई, टॉप एंड इसको लेकर गया हूँ मैं। और 160 की बात करूँ तो इसका टॉप एंड गया हुआ है अराउंड 135, उससे ऊपर नहीं गई है। कोई हाईवे पे ही भगाया हुआ? हाँ, हाईवे पे ही गया था। तो अगर मैं टॉप एंड की बात करूँ तो इसमें मेरे को ज़्यादा बेस्ट फीलिंग लगी। जर्क किया मतलब कि ऐसा लगा कि नहीं गाड़ी गिर सकती? नहीं, जर्क मेरे को इसमें किया, लेकिन इसमें नहीं किया। उसमें नहीं किया? नहीं। पूरा स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो 200 में ज़्यादा प्रेफर है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि रोड को पकड़ के एकदम ठीक है, सनसना के चलती गाइस 200 तब पकड़ के चलती है रोड को। तो जैसा गिरीश ने बताया कि 200 में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, 160 में थोड़ा आपको डर लग सकता है। ठीक है ना, सिटी राइड के लिए, क्योंकि बेस्ट यही है, मैं बार यही चीज़ वर्ड बोलूँगा। और आपको माइलेज चाहिए तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपके पास राइड करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं, जैसे कि आपको घूमने का शौकीन है, तो आप इसको प्रीफर करें। अच्छा गिरीश मुझे बात बताओ, जैसा किसी को अगर जिसका बजट 2 लाख है, 2 लाख अंडर में है, तो क्या उसको पल्सर लेना चाहिए? क्या कोई और बाइक आप सजेस्ट करोगे? नहीं, वो तो आप पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको क्या पसंद है, लेकिन मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँ तो 200 पे ही जाए। बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं ना कि भाई क्या लिया जाए, 160 ले जाकर 200 या कोई अदर बाइक इस सीसी का कुछ और अदर बाइक देख सकते हैं। ये बाकी जैसा कहा कि भाई 200 ठीक है जिसको लेना है नहीं, यही है ना? हाँ, सही तो बोल रहा है। अब क्या बोले, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक। तो गाइस आपकी अपनी अपनी चॉइस है, बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा। लेकिन आप दोनों बाइक में आप किसी एक में देखना चाहते हो ना, आप बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो 10-15 हज़ार, तो मैं गो फॉर NS 200, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। दोस्तों मैं थोड़ा कंपेयर कर देता हूँ, क्योंकि 2025 में जितने भी NS 160 200 वाले मॉडल आई है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आप इसको देख के जज बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें बता दो उसमें फुल्ली डिजिटल कंसोल आ गए हैं। इसमें वही पुराने वाले एलॉग वाले मीटर देखने को मिल रहे हैं। हम बता दो उसमें 1000 लेट भी आ गया 200, भाई ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूँ कि USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। अभी जो आप लेते हैं ना 200 160 में, दोनों में USB चार्जिंग पोर्ट दिया है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ये नैरो खाली आपको जो सीट हैंडल देखने को मिलेगा, लेकिन नए मॉडल में आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं नहीं बोल भाई यही आप खरीद लो, अब नया लो 2025 मॉडल लो, वो आपके लिए सही है। ठीक है, सो फाइनली गाइस ये था मेरा वीडियो। मैं चाहता था कि भाई दोनों कंपेयर वीडियो किया जाए ओनरशिप के साथ। मैंने भी चला तो मैं भी अपना ओनरशिप रिव्यू दे दिया हूँ। ठीक है, तो आपको बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। मेरे चैनल राइड टू डिजायर को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और तमाम उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा गाइस जिसके पास पल्सर के फ़ैन है, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। भाई तू भी बोल रहा है चैनल सब्सक्राइब कर दे मेरे तो बात मानते हैं, शायद तेरा मान दे। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा अपने चाहने वाले ऑडियंस को कि इसका वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर देना बस, नहीं है? शेयर कर दीजिएगा, जितना से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस थैंक यू गिरीश। आप मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था भाई बना देते हैं वीडियो, बना बहुत टाइम से अभी सोच रहे थे नहीं आप कितने टल है हम लोग का, फाइनली आज जाके वीडियो बनती है।
ठीक है गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।